नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीलंका के बीच खेली जा रही मैच, इसी मैदान पर जीता था भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप। शराब नीति केस मामले ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए केजरीवाल, ईडी को लिखा पत्र। और वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल की लापरवाही फिर सामने आई, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद छोड़ा लावारिस। वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका का मुकाबला खेला जा रहा है, जिसके बाद सेमीफाइनल के समीकरण काफी कुछ तय हो जाएंगे। वर्ल्ड कप में गुरुवार को भारत श्रीलंका मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं श्रीलंका टीम में धनंजय डिसल्वा की जगह दुष्यंत हेमंत को मौका दिया गया है। श्रीलंका वही टीम है जिसे 2011 में इसी मैदान पर हराकर भारत ने 28 साल बाद दूसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। मेजबान भारत शुरुआती 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आज श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के साथ फिर टेबल टॉपर बन सकती है। वहीं श्रीलंका 6 मैचों में 2 जीत और 4 हार के साथ 4 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर है। एक और हार से श्रीलंका के सेमीफाइनल की रेस में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। हार के बाद टीम को अगले दोनों मैच तो जीतने के साथ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हारने की दुआ भी करनी होगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी ईडी की रडार में हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए आज जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बदले केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा। साथ ही केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया कि आपने समन में मुझे ये नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूँ या गवाह। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी केजरीवाल को नया सम्मन जारी कर सकती है। ईडी ने 30 अक्टूबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए आने का सम्मन भेजा था। इसे लेकर आज सुबह करीब 9 बजे केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा था। नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। सुबह करीब 11:30 बजे केजरीवाल अपने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार किया। गुजरात के वडोदरा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी की लापरवाही का एक और किस्सा सामने आया है। वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल की लापरवाही के किस्से आए दिन बाहर आते रहते हैं। इस अस्पताल में वडोदरा और आसपास के राज्यों के गरीब और जरूरतमंद लोग अपना इलाज करवाने यहाँ आते हैं। एसएसजी के ऑर्थोपेडिक विभाग में अपने पैर का इलाज करवाने भर्ती हुई पीड़िता को ऑपरेशन के बाद अस्पताल में ऐसे ही छोड़ देने की घटना सामने आई है। वार्ड नंबर 13 की म्युनिसिपल काउंसलर जागृति काका को मॉर्निंग वॉक के दौरान ये बीमार महिला मिली, जिनसे पूछताछ करने पर यह सारी घटना सामने आई। काउंसलर द्वारा अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से बात की गई और पीड़िता का केस पेपर निकालकर फिर से उसका इलाज शुरू किया गया। इस घटना की जानकारी विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल तक भी पहुंचाई गई। एमएलओ એવું કીધું કે અમને ખબર નથી બેન, અમારા ત્યાંથી આ પેશન્ટ નથી ગયેલું। એ સીધું અમે ગુજરાત સરકારના મુખ્ય દંડક અને રાવપુરા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય બાલકૃષ્ણભાઈને ફોન કર્યો કે સાહેબ આવી સ્થિતિ થઈ છે અને બિનવારસી આ માજી છે। એમણે મને તરત કીધું કે બેન હું પણ વાત કરું છું અને તમે પણ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાથે વાત કરો। એટલે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાથે મેં વાત કરી। સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે પણ કીધું કે હું તપાસ કરાવડાવું છું। સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પણ खूब कड़कમાં कड़क आ लोको ऊपर पगला ले छे, पण नीचेनो भाग શું કરે છે એ ઉપર ખબર હોતી નથી। એટલે એના માટે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે પણ સજાગ રહેવાની જરૂર છે કે તમે બધી જગ્યાએ ન જઈ શકો। સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરો કે આ પેશન્ટ અહીંયા દાખલ થયું, ક્યાં બહાર ગયું, શું થયું, એ પણ એક સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે એમની જવાબદારી હોય છે। ખૂબ ગંભીર બાબત છે। આના માટે હું સરકારમાં પણ રજૂઆત કરીશ કે આના ઉપર કડક ને કડક પગલા લે। જે ડોક્ટરે આ ઓપરેશન કર્યું હશે એ ડોક્ટર ઉપર કડકમાં કડક પગલા લેવાશે। ईडी द्वारा दिल्ली में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को शराब नीति के मामले में जेल भेजने और बीजेपी के इशारों पर आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को नोटिस भेजने के मामले में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शराब पॉलिसी के नाम से पहले मनीष जी
इसके बाद संजय सिंह जी और अब केजरीवाल जी को जेल में डालने की भाजपा की मंशा है। ईडी ने जिस तरह से समन्स भेजा था, आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उनका जवाब ईडी को दे दिया है। ये गैरकानूनी तरीके से ईडी ने भिजवाया है समन्स। अरविंद केजरीवाल जी को 4 राज्यों में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ये मंशा है और इसके चलते ये समन्स भेजा गया है। ईडी तुरंत इसको वापस ले और ये भिजवाया गया नोटिस, ईडी उसको वापस ले और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में चुनाव प्रचार ना कर सके, ऐसी मंशा ये सिर्फ भाजपा की दिख रही है। गुजरात के अहमदाबाद में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश सिन्हा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश सिन्हा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि युवा वोटर्स को इंडिया गठबंधन से जोड़ने का काम यूथ कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। नए वोटर्स वोट फॉर इंडिया के नाम से जुड़ेंगे। पहले अहमदाबाद के राजीव गांधी भवन में वोट फॉर इंडिया गठबंधन को लेकर पोस्टर लॉन्च किया जाएगा और फिर उसे पूरे देश में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश सिन्हा द्वारा भाजपा को भी आड़े हाथों लिया गया। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से पूरे देश में नए नौजवानों को जोड़ने का काम को किया जा रहा है। उसी प्रकरण में आज हम लोग एक लॉन्च करने जा रहे हैं मिस कॉल नंबर, जिस नंबर पे मिस कॉल करके सीधे तौर पे देश के जो नए नौजवान वोटर हैं वो वोट फॉर इंडिया के नाम से हम लोगों ने शुरुआत किया है कैंपेनिंग को। निश्चित तौर पे आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अहमदाबाद में हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं। बाकी के जो 40 ज़िले हैं वो 40 ज़िले में यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्लॉक में जाके विधानसभा में जाकर नए वोटरों को जोड़ने का कार्य को किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 14 में सरकार बनाई तो उन्होंने अगर सीधे तौर पे किसी को ठगने और छलने का कार्य को किया तो वो देश के नौजवानों को किया। नौजवानों ने जिस प्रकार उन पर भरोसा जताया, उन्होंने एक वादा किया था कि देश में अगर उनकी सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। उसके परे 9 वर्षों में देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी का दंश देश के नौजवान झेल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के यूथ कांग्रेस नए नौजवान नए वोटरों के पास जाने का काम को करेगी। हम लोग आज एक पोस्टर लॉन्च करेंगे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल।
50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। વોટ્સએપ નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा की नवरचा यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गरबे का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में स्थित ज्योति गार्डन में शहर की प्रसिद्ध नवरचना यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए नव खेलैया नामक गरबा का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस गरबा नाइट में छात्र रंग बिरंगी ट्रेडिशनल ड्रेस में गरबे का आनंद लेते हुए नजर आए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस गरबा आयोजन में खास बात ये थी कि यहाँ का डेकोरेशन, म्यूजिक, सिंगिंग, टेक्निकल हर काम छात्रों द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था। गरबा नाइट में उपस्थित सभी लोगों ने उत्साह से गरबा खेलकर खूब आनंद लिया। Hey,
खूब उत्साह है, खूब नई नई चीज़ें देखने मिलती है। पूरा आयोजन स्टूडेंट्स का है, टेक्निकल, डेकोर, सिंगिंग एंड एवरीथिंग। तो ये एक स्टूडेंट्स को आनंद के साथ अलग अलग चीज़ें क्रिएटिव होने की और चीज़ें सीखने का जो एक मौका मिलता है वो हमारे लिए बहुत महत्व का है और खूब आनंद का और मज़ा का माहौल बना हुआ है। गुजरात के वडोदरा में फतेहगंज पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए जब्त किए गए चोरी के सामान को फिर लोगों तक पहुंचाया गया। वडोदरा शहर में आए दिन होती चोरी और लूट की घटनाओं की शिकायतें दर्ज होती रहती हैं। इन चोरी की घटनाओं की शिकायत के आधार पर फतेहगंज पुलिस द्वारा कुल 15 मोबाइल और 6,12,000 रुपए की कीमत के सोने चांदी के गहने शिकायतकर्ताओं को सौंपे गए। 1995 में दर्ज की गई चोरी की शिकायतकर्ता को भी उनके गहने सौंपे गए, जिसके चलते शिकायतकर्ता खुश नजर आए। इस मौके पर जोन 1 के उप पुलिस कमिश्नर JS कोठिया, A डिवीजन के ACP चावड़ा और फतेहगंज पुलिस स्टेशन के PI देसाई उपस्थित रहे। फतेहगंज पुलिस द्वारा ये प्रशंसनीय कार्य किया गया, जिसके चलते लोगों में खुशी देखी गई। फरियादी અને એમના સગાવાલાને આજ રોજ ફતેહગંજ પોલીસ સ્ટેશને રૂબરૂ બોલાવી એમને પરત એમનું મુદ્દામાલ અર્પણ કરેલ છે। કુલે 10 લાખ જેટલી રૂપિયાનો આ મુદ્દામાલ છે। પોલીસ હંમેશા કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં તેમજ આ લોકોના જાનમાલનું રક્ષણ કરવામાં હંમેશા અગ્રેસર રહે છે। જ્વેલર્સ, આંગડિયા પેઢી આવી જગ્યાઓ પણ અમારું હાલ પણ સતર્કરૂપ પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે। દિવાળીના દિવસોમાં લોકો બહાર જતા હોય છે અને એમની કિંમતી રૂપિયા કે મુદ્દામાલ જે છે એ ઘરની અંદર નહીં રાખતા બેંક લોકર્સમાં રાખે, તેમજ પોતે જો વધારે લાંબા સમય માટે બહાર જતા હોય તો લોકલ પોલીસને જાણ કરે। અમે જે જગ્યાએ લોકો મોટી સંખ્યામાં ઘર બંધ છે એવી જગ્યાએ ખાસ પોલીસ પોઈન્ટ્સ અને પોલીસ પેટ્રોલિંગ્स વધાર્યા છે। गुजरात के वडोदरा में VMC के अतिक्रमण विभाग द्वारा फिर एक बार कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। गुजरात के वडोदरा में दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए और अतिक्रमण से होते ट्रैफिक जैम के चलते हो रहे एक्सीडेंट्स के कारण VMC के अतिक्रमण विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। आज वडोदरा के पश्चिमी जोन में नटूभाई सर्कल से गोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पर सिंध रोड तक गैर कानूनी तौर पर स्थापित की गई फ्रूट की लारियां केबिन को अतिक्रमण विभाग द्वारा हटाया गया। रोड रस्ता पर फूटपाथ पर जे दबाणो કર્યા છે, લારી ગલ્લાના દબાણોથી માંડીને માલ સામાન મૂકવાના જે દબાણો છે એ આજ રોજ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દૂર કરવામાં આવશે અને જેણે દબાણ કર્યો છે એને પેનલ્ટી પણ કરવામાં આવશે। ખાસ કરીને ફટાકડાના સ્ટોલ હોય કે બીજા ફૂડ બૂટ ચંપલ વેચાના સ્ટોલ બનાવીને જાહેર રસ્તા પર દબાણ કરવામાં આવેલા છે તે તમામ દૂર કરવામાં આવશે અને લારી ગલ્લાના દબાણો છે તે પણ દૂર કરવામાં આવશે। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधीनगर में CM भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। इस मौके पर CM भूपेंद्र पटेल के साथ उत्तराखंड में आयोजित वाइब्रेंट समिट के प्रमोशन के संदर्भ में चर्चा की गई। भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात को विश्व प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने किए गए वाइब्रेंट समिट के आयोजन के बारे में और जनवरी 2024 में आयोजित वाइब्रेंट समिट और विविध राज्य में आयोजित रोड शो के आयोजन के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद के अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से भी प्रभावित हुए। उन्होंने गांधी आश्रम की मुलाकात भी ली और वहां चरखा भी चलाया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक,
सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, अलकापुरी, वडोदरा। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें खेलना कितना पसंद था। कई सारी एक्टिविटीज़ करते रहते थे। पढ़ाई से ज़्यादा हमें खेलना कूदना और गेम्स बहुत पसंद आते थे। शायद यही वजह थी कि हम अपने काम को एंजॉय कर पाते थे, हम अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर पाते थे। आपको याद होगा कि बचपन में जो मैथ्स की इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते थे, साइंस के बड़े बड़े डेफिनेशंस हमें याद रहते थे, वो अब छोटी छोटी बातें हम भूलने लगे हैं। कोई भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम हो, हमने लिख के रखे हैं, उसके बाद भी हम भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप भी कई बार सोचते होंगे कि जब बचपन में ऐसा होता था कि कुछ याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है, एल्गोरिदम याद रखना है, तो हम बहुत अच्छे से उसे याद रख पाते थे। लेकिन अब वही दिमाग जो ज़्यादा शार्प होना चाहिए, वो कभी कभी कुछ चीज़ों को भूल जाता है। तो क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? शायद ये वजह हो सकती है कि जब उस वक्त हमारे पास में कई सारी चीज़ें थी करने को, तब स्ट्रेस कम था, तब पढ़ाई का सिर्फ स्ट्रेस होता था और साथ साथ हम खेल कूद में ध्यान देते थे, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, जिसकी वजह से शायद हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छे से फंक्शन हो पाता था। लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में जब हम लग जाते हैं, तो हम अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे लोग हैं कुछ जो
आपके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं जो आप अपने जॉब में बैठे बैठे भी उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप भी अपने कॉर्पोरेट लाइफ में या अपनी बिजनेस लाइफ में थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कुछ मज़े कर सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इसीलिए आप पहुँचे हैं यहाँ पे ध्रुव रमैया के साथ में बात करने के लिए, जिन्होंने यहाँ पर एक स्टार्टअप शुरू करा है और एक मैं यूँ कहूँगी कि पहल शुरू करी है। हम जैसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने लिए वक्त निकालना भूल चुके हैं, उनके लिए कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी लेकर आए हैं जिससे कि हम जो मज़े कर सकें, फ़न कर सकें अपनी ज़िंदगी में और ताकि हमें और भी कामों में मज़ा आ सके। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, यही बताएंगे कि इन्होंने क्या शुरुआत करी है और उससे क्या फ़ायदे होंगे लोगों को, खास करके हम जैसे लोगों को जो कॉर्पोरेट लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। हेलो, मेरा नाम ध्रुव रामैया है। मैं वडोदरा से माई स्किल शाला का को क्रिएटर हूँ। माई स्किल शाला वैसे एक इनोवेटिव अप्रोच है, कम्प्लीटली नया इकोसिस्टम हम लोग बिल्ड कर रहे हैं जो सभी एज ग्रुप के लोगों, हो सकता है बच्चों से लेकर बड़ों तक, और स्पेसिफिकली ग्रोन अप्स के लिए हॉबीज़ और अपस्किलिंग को फन बनाता है। अभी वो कैसे होता है, वैसे अभी आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी हुआ करती थी, बट जैसे ही ग्रो अप होता है वैसे ये सारे स्ट्रेस की वजह से वी स्टार्ट टू फॉरगेट, छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, कुछ चीज़ों में अटक जाते हैं। ये होता इसीलिए है क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन, हम लोग कॉन्स्टेंटली न्यूरॉन डेवलपमेंट होता रहता है और नए ब्रेन सेल्स बनते रहते हैं, बट ये ब्रेन सेल्स का तभी प्रोडक्शन उतना हाई होता है जबकि आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करो। जब आप अपने रूटीन में घुस जाते हो, अपने रूटीन इकोसिस्टम में, तब आप कुछ ही सेगमेंट्स ऑफ योर ब्रेन को यूज़ कर पा रहे हो। और बच्चे इसीलिए इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो कंप्लीट ब्रेन को यूज़ करते हैं, जो लेफ्ट राइट बैलेंस होता है। इसका सबसे क्रिटिकल एरिया इज प्ले या फिर खेलना। वो हो सकता है स्पोर्ट, वो हो सकता है कुछ एक्टिविटी, और ज़्यादातर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ या फिर म्यूज़िक, फन, उस तरह से। तो हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू बड़ों के लिए एज वेल एज बच्चों के लिए, फोकस मोर ऑन बड़ों के लिए, हम लोग चीज़ों को फन बनाते हैं, हॉबीज़ और अपस्किलिंग को मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, सभी लोग अफोर्डेबली उसको एंजॉय कर पाए, ये करने की एक कोशिश या इनिशिएटिव हमने लिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आप उसको टेस्ट करते हैं, मैं यूँ कहूँ कुछ सर्वे लिए जाते हैं। तो जब आप ये शुरू कर रहे थे कि आपको बड़े लोगों के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है, तो आपने कोई साइकोलॉजिकल सर्वे या कुछ किया था? डेफिनेटली, जैसे ही एक नया मतलब अभी अगर हम स्टार्टअप जोन में देखने चाहें तो देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ज़्यादातर जो यंग एज स्टार्टअप्स रहते हैं या बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप रहता है, वो उतना डेटा या उतना बड़ा सर्वे नहीं कर पाते हैं, बट वो लोग कोशिश करते हैं MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने का, जो बहुत छोटा सा सस्ता सा प्रोडक्ट होता है और क्विकली मार्केट में लॉन्च हो सकता है, और देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। हमने इसी तरह से कुछ क्विक प्रोडक्ट्स डेवलप किए और वेरी क्विक हमारा पूरा इकोसिस्टम बनाने से पहले या हमारा पूरा टेक्नोलॉजी बनाने से पहले हमने अमेज़ॉन या ऐसे बड़े मार्केट प्लेस के थ्रू उसको टेस्ट किया, और जब हमें रिस्पॉन्स मिला, जब हमें लगा कि बहुत अच्छे से उसको मार्केट ने अडाप्ट किया है, बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे हैं, तब फिर हमने उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू किया या फिर और इनोवेशन या टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू किया। यहाँ पर अपने सामने लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी। तो क्या इन चारों चीज़ों को आप आपकी जो किट है उसमें डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करते हैं? सो बेसिकली जब ये आप बता रहे हो, इसको कॉमनली कहा जाता है 4 C's या फिर 21st सेंचुरी स्किल्स। सो 21वीं सदी में मैथ्स, साइंस, फाउंडेशनल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर्स आना वो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को आता है। एजुकेशन हैज़ कम टू अ सर्टेन लेवल जहाँ पे हम सब लोग उतना अडाप्ट हो चुके हैं, बट 21वीं सदी में अगर आपको ग्रो करना है, वो चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे आप एक प्रमोशन चाहते हो या एक बच्चा है जो कहीं पे अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहता है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्टअप कर रहा है, सभी के लिए ये 4 स्किल्स जो कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन, यानी कि नया सोच पाना, क्रिटिकली सोच पाना, एनालाइज कर पाना, कम्युनिकेशन, बातचीत कर पाना, और कोलैबोरेशन, अकेले जीतना नहीं, सबको साथ में लेके जीत पाना, ये बहुत ही क्रिटिकल है। और ये चारों स्किल स्कूल या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में नहीं सिखाया जा सकता। इसके लिए आपको एंगेज होना पड़ता है, किसी इकोसिस्टम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और गेम्स और एक्टिविटी आर प्राइमरी सोर्स। आप देख सकते हो स्पोर्ट्स में कितना ये चारों स्किल बिल्ड होते हैं, या फिर अगर आप इसी किट से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो ये चारों स्किल्स कहीं ना कहीं आप डेवलप कर रहे हो। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आई जस्ट शेयर यू विथ। सो जैसे कि स्ट्रिंग आर्ट किट है एक हमारा, विच इज़ नथिंग बट एक वुड वर्किंग स्किल है। वुड वर्किंग में आपको सिर्फ नेल्स हैमर करना है और थ्रेड्स टाई करनी है।
अभी जब आप वो कर रहे हो तब होता क्या है जनरली, बहुत बार थ्रेड्स मिक्स हो जाते हैं, नेल नहीं लग रहा है, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रेस अ लिटिल बिट। अभी होता क्या है, जब आप वो पूरा क्लस्टर में चले जाते हो, परेशान हो जाते हो, पर फिर भी उसको करते रहते हो, धीरे धीरे आपका ब्रेन अडेप्ट कर रहा है वो स्किल को। होगा क्या, 3-4 महीने के बाद आपको लग रहा है कि आपने तो सिर्फ स्ट्रिंग आर्ट किया। जब कभी बिजनेस में या फिर आपके कॉर्पोरेट लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है कि वही स्ट्रेस बाकी लोगों को आ रहा है, बट सडनली यू फील कि नहीं मुझे नहीं लग रहा है, मैं कर लूंगा इसको सॉल्व। उसका रीजन ये है क्योंकि आपका ब्रेन अडेप्ट कर चुका है थ्रू दैट एक्टिविटी। और यही हमारा कोशिश है कि कैसे हम लोग एक्टिविटी से आपके ब्रेन को सबकॉन्शियसली हम लोग अडेप्ट करें थ्रू दिस सॉफ्टवेयर स्किल्स। ये 4 स्किल्स है, उसके अलावा भी काफी सारे सॉफ्टवेयर स्किल्स होते हैं। सो दिस इज द एंटायर अप्रोच ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस। मेरे ख्याल से मैंने कोशिश करी है कि जितना आप लोगों को समझ आ सके और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है, हमें बहुत ज़रूरी है एक्टिविटीज़ करना, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेस लेकर आप किसी काम को एंजॉय नहीं कर सकते, और जब तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे तब तक कोई काम अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते चले जाएंगे। लेकिन जो हम यहाँ पे बात करने आए हैं एक्टिविटीज़ की, गेम्स की, वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको वो डिस्प्ले करके बताया ना जाए कि ये किस तरह से यूज़ होता है। तो मैं ध्रुव से कहूँगी कि वो एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे दें कि किस तरह से ये किट्स जो है वर्क करते हैं, किस तरह से इसे यूज़ करना होता है। तो अब वो आपको ये सारी किट्स को बताएंगे खोलकर। काफ़ी सारे किट्स हैं जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए। कुछ किट्स मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको, जैसे कि एक स्ट्रिंग आर्ट किट है। स्ट्रिंग आर्ट इज़ अ वुड वर्किंग, जिसको मैंने पहले भी रेफरेंस में लिया। अभी यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आपको इजीली यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि कुछ टैम्पलेट्स है, एक हैमर है, कुछ थ्रेड्स है और कुछ नेल्स है। सो बेसिकली स्ट्रिंग आर्ट में करते ये है कि किसी एक हैमर को यूज़ करके, नेल्स को इसमें हैमर करके, यू कैन जस्ट डिज़ाइन इट, थ्रेड्स को कनेक्ट करके। लेट मी शेयर यू अ सिंपल एग्जांपल। जैसे ये कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, ये क्रिसमस ट्री है, या फिर ये एक बटरफ्लाई का डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरह से आप मे बी अपने होम डेकोर के लिए एक डिज़ाइन या स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपके होम घर का नाम है उसको स्ट्रिंग आर्ट से बना के अपना डोर नेम कैसे तरह यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी, बट ये एक्टिविटी सबकॉन्शियसली आपको उतना ट्रेन करती है फॉर द सॉफ्टवेयर स्किल्स। लेट मी शेयर विथ यू वन मोर किट। जैसे कि यहाँ पे एक हर्ब गार्डन किट है। ये हर्ब्स हम जड़ी बूटियाँ समझते हैं जनरली। सो दिस इज़ अ किट जहाँ पे आप गार्डनिंग सीख सकते हो। जनरली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ये सारी चीज़ों को अरेंज करना, कहीं से ढूंढ के लाना, बट हमने क्या किया है, ये सारी चीज़ों को एक जगह पे अक्यूमुलेट करके, जो भी आपको उसमें टूल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, सीड्स चाहिए, किस तरह से सॉइल चाहिए, सॉइल को कॉम्पैक्ट करके हमने इसमें डाला है। तो आप लोग गार्डनिंग सीख सकते हो। और ये सारे किट को कैसे इसको यूज़ करना, उसके लिए पूरा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हमने अवेलेबल किया है, जहाँ पे ऑनलाइन आप किसी भी हमारे स्ट्रक्चर पे जाके सीधा सीधा वीडियो ट्यूटोरियल्स देख के क्विकली सीख सकते हो। और प्लस हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं। जब भी आपको डाउट्स होते हैं, आप कहीं पे अटकते हो, तो आप कभी भी हमारे व्हाट्सएप पे एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हो, आपको 1-to-1 गाइड करते हैं। तो इस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है। या फिर इसमें रेजिन आर्ट किट है, जहाँ पे आप रेजिन को यूज़ करके एक मोल्ड को यूज़ करके कुछ अलग अलग ज्वेलरीज बना रहे हो या कोस्टर्स बना रहे हो। तो इस तरह से काफ़ी सारे एरियाज़, काफ़ी सारे हॉबीज़ को हम लोग इनकलकेट करते हैं ये पूरे प्रोसेस में। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आज का ये टॉपिक भी आपको पसंद आया हो। आज के इस वीडियो का और यहाँ आने का पर्पस एक ही था, ताकि आप लोगों को ये बात हम अपने चैनल द्वारा पहुँचा सके कि काम में अपने आप को इतना ज़्यादा उलझाना थोड़ा गलत हो सकता है। कुछ वक्त अपने लिए भी निकालिए। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ से आपको मज़ा आता हो, अगर आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं खुद के लिए, अपने घर पे भी निकाल सकते हैं समय अपने लिए, अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा भी रहे। काम के साथ साथ थोड़ा मज़ा भी करने के लिए अपना टाइम निकालिए। अगर आपको आज का ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा, और फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक और वीडियो के साथ में। तब तक VNM TV से जुड़े रहिएगा। गुजरात के सूरत के सिविल हॉस्पिटल में दारू की खाली बॉटल्स मिलने का मामला सामने आया है। गुजरात के सूरत में
नई सिविल हॉस्पिटल में दवाई मिले कि न मिले, लेकिन दारू की खाली बॉटल्स अक्सर मिल जाती हैं। सिविल हॉस्पिटल की पुरानी ट्रोमा सेंटर के बाहर पेड़ के नीचे दारू की बॉटल्स दिखाई दी। यहाँ ये बॉटल्स 24 घंटे से पड़ी थीं। यहाँ सफाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है। इससे पहले भी सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में गांजा के पौधे मिले थे। અમારે જે જૂના ટ્રોમા સેન્ટર છે એની સામે પાર્ક છે, ત્યાં એક બે દારૂની કઈ બોટલો મળી આવેલી છે. એના લીધે અમે તાત્કાલિક પગલાં લીધા છે, જેના લીધે અમે એ જગ્યા પર એક તો સીસીટીવી કેમેરા લગાવી દીધા છે અને અમારા જે સિક્યુરિટી ઓફિસર છે ત્યાં એક સિક્યુરિટી ગાર્ડ પણ મૂકી દીધું છે અને સિક્યુરિટી ઓફિસરને નેસેસરી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપી દીધા છે. આમ તો એ તો ઇન જનરલ એ તો આમ રસ્તો છે, તો કોઈ આતા જતા કોઈ ફેંકી ગયો હશે એમ થઈ શકે છે. આ મેટર તો ગંભીર છે કે ભાઈ કોઈ બોટલ ફેંકી જાય, એના લીધે અમે તાત્કાલિક પગલાં લીધા છે. करवा चौथ के त्योहार पर वडोदरा के खंडेलवाल वैश्य नवयुवक संघ द्वारा करवा चौथ का सामूहिक सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। करवा चौथ का त्योहार देश भर में विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस दिवस पर महिलाएं निर्जल उपवास रखकर चांद निकलने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ के मौके पर वडोदरा में बसने वाले खंडेलवाल समाज के खंडेलवाल वैश्य नवयुवक संघ द्वारा करवा चौथ का सामूहिक उज्जवल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज की 300 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। निजी पार्टी प्लॉट में आयोजित इस कार्यक्रम में विवाहित महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना करते हुए चांद निकलने के बाद चांद और पति की पूजा कर पति के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ के व्रत को संपन्न किया। माना जाता है ऋषि मुनि की पत्नी थी करवा, उन्होंने अपने पति को मगरमच्छ के मुंह से यमराज से बचाया था। तभी से माँ करवा माता ने सबको वरदान दिया कि जो आज के दिन निर्जला व्रत करेगा उसकी पति की यमराज से रक्षा होगी। तो हम अपने पति की रक्षा के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करते हैं। रात से ही ये व्रत शुरू किया जाता है और अगले दिन रात को ही ये व्रत खत्म होता है। करवा चौथ का सौभाग्यवती दिन है। इस दिन हम हमारे पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करते हैं। रात को 12 बजे से हम लोग खाना पीना मतलब पानी भी नहीं पीते। उनकी लंबी उम्र के लिए रेड चुंदरी बंदेज 16 श्रृंगार करते हैं उनके लिए, और इससे हमारे पति की उम्र लंबी हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे, इसकी कामना के लिए हम लोग भूख प्यास से वो होके हम लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं। इस मौके पर महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट और विधायक मनीषा वकील भी पहुंचे। 300 से ज्यादा खंडेलवाल समाज की महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उत्साह के साथ ये सेलिब्रेशन किया। युवक मंडल द्वारा करवा चौथ का प्रोग्राम रखने में आया है और आप देखो तो पूरे उत्साह से यहाँ पे बहनें भी उपस्थित हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम है। हाउसी के साथ साथ दूसरी छोटी मोटी प्रतियोगिता भी रखी उन्होंने और हर साल वो लोग कुछ सामाजिक एक अच्छा सा कार्यक्रम करते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बहन अपने जीवन में उनके पति के आयुष्य की ही कामना करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति की लंबी आयु देना। हर एक स्त्री के जीवन में उनके पति की लंबी आयु वो ही उनका एक भगवान से प्रार्थना करने का एक ध्येय रहता है। और चाहे वो कितनी सुखी हो कितनी दुखी हो, लेकिन हर स्त्री अपने पति के जीवन की कामना करती है, घर में सुख शांति की कामना करती है। हमारी सभी बहनें करीब यहाँ खंडेवाल परिवार की 300 से ज़्यादा महिला करवा चौथ का व्रत करके भगवान को प्रार्थना करके अपने परिवार की सुख शांति और साथ में सभी वडोदरा वासी की सुख शांति की भी उन सब ने मनोकामना की है। क्योंकि इतनी नारी शक्तियाँ जो पानी पिए बिना पूरे दिन रहना और भगवान की प्रार्थना करना, पूजा करना, और भगवान भी तुरंत बहनों की प्रार्थना सुनते हैं। गुजरात के वडोदरा के बापोद के दसाला भवन 3 रास्ता के पास हुई दुर्घटना के आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वडोदरा के दसाला भवन 3 रास्ता के पास वाहन चालक द्वारा साइकिल पर स्कूल जाते हुए विद्यार्थी को टक्कर मारकर दुर्घटना को अंजाम दिया गया। इस दुर्घटना की जानकारी बापोद पुलिस को मिलने पर बापोद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राजेश पटेल को गिरफ्तार किया गया। दुर्घटना के समय आरोपी नशे में धुत था, जिसके चलते दुर्घटना हुई। पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही शुरू की गई। गुजरात के वडोदरा में स्थित
निसर्ग बंगलोज में हुई चोरी के आरोपी को समा पुलिस ने कुछ ही दिनों में हिरासत में ले लिया। गुजरात के वडोदरा में स्थित निसर्ग बंगलो के मकान नंबर 3 में 10 अक्टूबर को देर रात मकान का ताला तोड़कर चोर चोरी कर फरार हो गए थे। घटना के बाद समा पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई, जिसके चलते आरोपी जमशेद खान पठान निवासी छाणी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस द्वारा मुद्दामाल और चोरी के लिए इस्तेमाल किए गए साधनों सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरवा, वडोदरा। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI, लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, अलकापुरी, वडोदरा। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। हौसला जीत का,
हौसला ऐसा जो हार को हराकर जीत को छीन लाए। VNM टीवी के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुहाली जैन। क्या हो यदि आपको कोई 3,000 रुपये दे और कहे आप जैसे चाहे वैसे खर्च कर लें? आज की जनरेशन क्या करेगी? या उसे शॉपिंग में उड़ा देगी या अपने दोस्तों को पार्टी करके उसे वेस्ट कर देंगे। लेकिन वडोदरा के करण सिंह राठौर ने महज मुट्ठी भर पैसों से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। आज के सेगमेंट में हम करण की जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ग्रो कैसे किया और बिजनेस में चैलेंजेस क्या क्या है। करण, ये फिनिक्स जो कंपनी है, इस कंपनी का आपको आइडिया कहाँ से आया? कैसे समझ में आया कि आपको बिजनेस करना चाहिए? एक्चुअली क्या था ना, हम नॉर्मली पढ़ रहे थे तो एक कॉलेज में प्रोजेक्ट आया था बिज़नेस के रिगार्डिंग कि एक टीचर ने बोला था कि एक प्रोजेक्ट करना है कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए। तो नॉर्मली उस टाइम पे मैं एक न्यूज़ में देखा था कि पेपर वगैरह बैन हो रहा है, तो मैंने बना दिया। वो नॉर्मली ऑन पेपर था तो वो तो ईजी था, तो मैंने बना दिया। फिर देन जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो ऊर्जा के साथ मेरी बातें चल रही थी कि लाइफ में क्या किया जाए क्या नहीं। तो उसके पास बहुत गट्स थे वो बिज़नेस करने के और उसके पास बहुत आइडियाज़ थे बिज़नेस के लिए। तो उसने मेरे को बोला कि ये बिज़नेस करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को क्या लगा नॉर्मली कि बिज़नेस एक बच्चों का तो खेल है नहीं, बट अगर कोई आइडिया दे रहा है तो वो मेरी आदत है कि मैं सुनूँ उसको। तो वो चीज़, वो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर आ गई। एंड नॉर्मली मैं एक बार कुछ लेने गया था, कुछ फ्रूट सब्जी लेने गया था, तो उसमें क्या आया कि वो थैली बैन कर दी थी उनने कि हम प्लास्टिक नहीं देंगे। और मेरा प्रोजेक्ट ही यही था कि हम पेपर बैग्स बनाएंगे कॉलेज टाइम में। तो मेरे को एकदम से वहाँ से आइडिया क्लिक हो गया कि हम ये चीज़ को अपना ही बिज़नेस बना दें। करण ने ये बिज़नेस खुद से नहीं बल्कि अपनी दोस्त ऊर्जा के साथ स्टार्ट किया था। मतलब इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का भी उतना ही, इस बिज़नेस में महिला का भी उतना ही हाथ है। तो हम ऊर्जा से जानेंगे। ऊर्जा, क्या आपके फैमिली में कोई बिज़नेस करता है? नहीं, मेरी फैमिली में कोई बिज़नेस बैकग्राउंड है नहीं मेरा। मेरे पापा रिलायंस में जॉब करते हैं। अगर हम जॉब भी करने जाते हैं तो उसका भी गारंटी नहीं होता, कभी भी जॉब में से भी हमको निकाल सकते हैं, या तो फिर जॉब में हमको उतना ग्रोथ नहीं मिलता जितना ग्रोथ बिज़नेस में मिल सकता है। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बेनिफिट करेगा मेरे को कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो करण, आपकी एक कंपनी है फिनिक्स नाम से, इसमें आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं और ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, इसके बारे में जानकारी दें। हम बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जो इंडिया में इजीली अवेलेबल ना हो और वो हम उसका पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर सके उस तरीके से। जैसे हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ये सोचिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये ग्रोथ हो सकता है, कि नॉर्मली लोगों को कैसे हेल्प आ सकता है। हम प्रोडक्ट तो ऐसे बहुत सारे जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, USA साइड पे या दूसरे मार्केट प्लेसेस पे आप फॉरेन में बहुत चल रहे हैं, बट वो इंडिया में किसी यूज़ के नहीं है। तो हम इस तरीके से प्रोडक्ट देखते हैं कि इंडिया में क्या यूज़ में है और वो चीज़ इंडिया में ना मिल रहा हो। और नॉर्मली हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस, नॉर्मली नहीं मतलब हम सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज के ये मार्केट है ना जो बेसिक लोकल मार्केट में जल्दी चीज़ें नहीं समझ में आती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया में अवेलेबल ही ना हो या तो इजीली अवेलेबल ना हो। हमारे बेसिकली 3 कैटेगरी है, होम एंड किचन, हेल्थ एंड पर्सनल केयर एंड होम इम्प्रूवमेंट। किचन एसेसरीज़ में जैसे हम बोल सकते हैं कि होम एंड किचन में हमारे एग सेपरेटर्स वगैरह आ गया है, बिडेड स्प्रे है। अगर ट्रैवल करने जाओ तुम, हेल्थ का तुमको अगर ट्रैवल करने जाते तो अपने को नॉर्मली कैसा रहता है ना कि हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं कि वॉशरूम में जाना है तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वाटर वहाँ पे आ नहीं रहा है, वो सप्लाई है नहीं है, तो उसलिए हम वैसे ही प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। जैसे इस पे यूज़ आ सकता है जैसे बिडेड स्प्रे, उसको आप वॉश करने के लिए पर्सनल हाइजीन के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे वाटर स्टॉपर हो गया, अगर वाटर स्टॉपर में कैसा है कि अब नॉर्मली अभी जब बनता है, अगर किसी को पार्टीशन करना हो बाथरूम में कि मेरा ये पानी इस तरफ नहीं आना चाहिए, इस तरफ ज़्यादा पानी फ्लो है तो इसको रोकना है, तो उसके लिए जैसे वाटर स्टॉपर हो गया। अधिकतर देखा जाता है करण, बिजनेस में प्रॉफिट तो होता है लेकिन कभी कभी बिजनेस डाउन फ्लो भी होता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब डाउनफॉल होता है, खुद में मोटिवेशन कैसे लाते हैं? अभी हमने जब छोटे थे तभी हमने ये चीज़, भले वो अमाउंट छोटी थी पर तभी वो हमने एनालिसिस कर लिया था कि छोटा मोटा लॉस प्रॉफिट तो बिज़नेस का एक पार्ट है, तो हमें इससे डरना नहीं है, क्योंकि आज लॉस है कल उठ के हमको वो प्रॉफिट होना ही होना है, ये गारंटीड है।
सब आज प्रॉफिट हुआ तो कल पॉसिबिलिटी है कि छोटा मोटा लॉस भी हो सकता है, और आज लॉस है तो कल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये तो एक बिज़नेस का पार्ट ऑफ गेम है, वो हम पहले ही समझ गए थे, क्योंकि हमने बिज़नेस जब छोटे से स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमको पता चल गया था कि हाँ ये सब हमको फेस करना पड़ेगा, तो हम पहले से ही प्रिपेयर थे वो चीज़ के लिए। इसमें से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्टार्टअप कैसे किया जाए, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि रिस्क तो सभी को लगता है, सभी को पता है कि बिज़नेस में रिस्क टेकिंग होता है बिज़नेस बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए आप कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? नॉर्मली मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को बिज़नेस करना है या कुछ अपना खुद का कुछ करना है तो वो है ना हमेशा एक छोटे इन्वेस्टमेंट में से चालू करे, क्योंकि अब जब तुमको यूज़ करना नहीं आता ना पैसा, तो तुम 1 लाख रुपया ले लो या 10 करोड़ रुपया ले लो, तुम वो उसको नहीं यूज़ कर सकते, तुमको वो नॉलेज ही नहीं है। तो वो एक राइट नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है उसको यूज़ करने के लिए। और नॉर्मली अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि राइट नॉलेज कहाँ से ले, तो बेसिकली तो जो अभी लोग जिस तरीके से लाइफस्टाइल जीते हैं उसको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तुमको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जहाँ पे तुम एक मतलब तुमसे कोई ऊपर लेवल पे है या फिर तुमसे कोई अच्छा है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी ऐसे होने चाहिए कि जो सिर्फ बैठने के लिए नहीं, अगर चाय पीने भी जा रहे हैं तो वहाँ पे चाय पीने के चक्कर में 5 मिनट में कुछ ऐसी बातें हो रही है जिसमें तुमको इन फ्यूचर कभी ना कभी कुछ ना कुछ नॉलेज हेल्पफुल करेगा वो चीज़। आपको हमने बताया कि इस बिज़नेस में करण के साथ ऊर्जा भी उतनी ही पार्टनरशिप है उनकी भी। तो ऊर्जा, आपको क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं हम मतलब लड़कियों को, महिलाओं को मोटिवेशन मिलता है? हाँ, ये मेरा बिज़नेस चालू करने का एक मेन मोटिव भी यही था कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट क्रिएट करना चाहती थी, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि सोसाइटी में वुमेन को इतना इम्पोर्टेंस मिल नहीं रहा है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं ये लोगों को बताऊं कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। तो करण, ऊर्जा, आपका ये बिज़नेस अभी तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? नॉर्मली हम खाली अभी इंडियन मार्केट प्लेस में हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इंडियन मार्केट प्लेस पे हम ईयर एंडिंग से पहले 1 CR मंथली टारगेट कंप्लीट करें, एंड देन उसके बाद हम USA मार्केट प्लेस कैप्चर करना चाहते हैं, और उसके बाद हम एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। जैसे बाकी सारी ब्रांड्स है, वो ब्रांड्स बिल्डिंग में हमारा फोकस रहेगा। तो हमने आज करण और ऊर्जा से बात करी, देखी एक छोटी सी कोशिश कैसे इतना बड़ा परिवर्तन ला देती है। इस स्टोरी में कहीं ना कहीं सभी को एक मैसेज मिलता है कि आप थोड़ी सी बस कोशिश करें, हमें बस एक कदम आगे बढ़ाना है और हमारी ज़िंदगी, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमें नए नए मौके देती रहती है। तो आप जुड़े रहिए VNM TV के साथ, हम आपके लिए ऐसी ही नई नई स्टोरीज़ लाते रहेंगे। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो TV, वोडाफोन TV पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।